हाय गाइस, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एवरीथिंग अबाउट गर्ल्स एनडीए एग्ज़ाम। राइट, आई थिंक अभी तक ये टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था। बहुत देर से मेरी इच्छा थी कि मैं लड़कियों के लिए भी बताऊं, बिकॉज लॉट ऑफ गर्ल्स दे मस्ट बी हैविंग दिस प्रॉब्लम एंड दीज क्वेश्चंस कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है, जो क्राइटेरिया है, वो उनके लिए सेम है या डिफरेंट होगा। सो गाइज, लेट मी बी वेरी क्लियर हेयर, यू आर गोइंग टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीथिंग इज़ इक्वल। राइट, अगर इक्वालिटी के ऊपर इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट गर्ल्स कैन ज्वाइन एनडीए। सो आई थॉट लेट मी टेल यू कि उसमें एग्ज़ाम्स का क्या क्राइटेरिया होगा और एज क्राइटेरिया क्या रहता है, किस तरीके से सबको प्रेपरेशन करनी है। राइट, सो मैं ये वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में पोस्ट करूँगी। आज मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताऊँगी बेसिक कि गर्ल्स को एनडीए के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या एज क्राइटेरिया है, राइट, एंड कौन सी क्लास में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने डीएम में देखा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लड़कियों के जो उनको बहुत सारे डाउट्स हैं। तो जब हम पहली बार कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो अगर हमें कोई गाइड कर दे प्रॉपरली, एक डायरेक्शन दे दे, सो थिंग्स बिकम ईजियर। राइट गाइज, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि फॉर एनडीए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, ये वीडियो एक्चुअली लड़के भी देख सकते हैं क्योंकि आई थिंक दोनों के लिए सेम ही चीज़ है। सो उनका जो रिटन टेस्ट होगा, सबसे पहले दे हैव टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की जो एज होती है, उसको अप्लाई करने की जो एज होती है, दैट इज़ फ्रॉम 16 ईयर्स और मे बी 15.5 ईयर्स टू 18.5 ईयर्स। जैसे स्कूल में हम बच्चों की एडमिशन कराते हैं, जैसे मेरा बेटा अभी स्कूल गया है तो ही वॉज जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ही 6.5। तो अगर उसको एनडीए करना है तो ही विल बी समवेयर अराउंड 18.5। राइट, सो इस तरीके से कई बार बर्थ डेट्स, अगर इफ समबडी इज़ बॉर्न आफ्टर जून, तो वो 6 महीने का डिफरेंस हो जाता है। सो उसको नज़र में रखते हुए जो इसका एज क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन, राइट, जब आप एग्ज़ाम को अप्लाई करोगे एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी एज होनी चाहिए समवेयर बिटवीन 15.5 साल से लेके 18.5 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, लेकिन जो एनडीए की ज्वाइनिंग की जो आपकी एज होनी चाहिए, दैट शुड बी बिटवीन 17 टू 19 या फिर 16.5 टू 19.5 ईयर्स। राइट, सो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन एनडीए ज्वाइन आप तब कर सकते हो। वो उसका एक रीज़न होता है क्योंकि आई बिलीव जब हम रिटन टेस्ट देते हैं तो उसमें और उसके रिजल्ट आने में और वो जो भी प्रोसेसेस होते हैं, देन यू गेट सिलेक्टेड, यू हैव टू अपीयर फॉर द एसएसबी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए ये जो एज डिफरेंसेस दे रखे हुए हैं। राइट गाइस, सो अंडरस्टैंड, फॉर ज्वाइनिंग एनडीए इट इज़ 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स। राइट, उसके बाद आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है एनडीए ज्वाइन करने की। राइट, सो बेसिकली अगर आप क्लास की बात करें तो व्हेन इफ़ यू हैव क्लियर्ड योर 11th ग्रेड, राइट, एंड यू आर इन योर 12th ग्रेड, राइट, 12th स्टैंडर्ड, तो जब आप 12th में पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, एंड 12th पास जब आप कर लेते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है एनडीए में अपीयर होने की। सो जब आप 12th का एग्ज़ाम हमारा मार्च में होता है तो आप कहीं सितंबर के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो, सो दैट कि जब आप 12th के एग्ज़ाम्स दे दो तो आपका एनडीए का जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए। राइट गाइस, अब व्हेन यू अपीयर फॉर एनडीए, व्हेन यू क्लियर ऑल योर रिटन टेस्ट्स एंड यू आर देयर इन द मेरिट लिस्ट, देन यू गो फॉर एसएसबी। नाउ द एसएसबी क्राइटेरिया इज सेम फॉर अदर एसएसबीज। राइट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगी कि एसएसबी में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी करनी है। राइट, आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताना चाह रही हूँ कि एनडीए में जो लड़कियाँ जाना चाहती हैं उनको थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, सो एसएसबी के लिए मैं इसके बाद एक वीडियो पोस्ट करूँगी, मैं उसमें कवर करूँगी कि एसएसबी में आप किस किस तरीके से क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको। इनफैक्ट मैं इसके बाद एक और वीडियो पोस्ट करूँगी जो कि सबके लिए म्यूचुअल सेम होगा, लाइक फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो, श्योर शॉर्ट वेज टू क्लियर एनडीए। देर आर स्मार्ट वेज टू क्लियर एनडीए। सो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। राइट गाइज, सो आप जब एनडीए जब आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है, राइट, एसएसबी क्लियर होने के बाद आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं। जब आप मेडिकली भी क्लियर हो जाते हो तो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है एंड देन यू गेट अ कॉल लेटर टू ज्वाइन एनडीए, देन यू गो टू द एनडीए। तो आपको वेटिंग पीरियड होता है, उस वेटिंग पीरियड में आपको वेट करना है आपके एनडीए की कॉल लेटर के लिए। वंस द कॉल लेटर कम्स देन यू ज्वाइन एनडीए। राइट, एनडीए ज्वाइन करने के बाद आपकी वहाँ पे 4 साल की ट्रेनिंग होगी
उस ट्रेनिंग में आप अपने स्ट्रीम्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली जैसे हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, कोई बीए करता है, कोई बीकॉम करता है, राइट, कोई कोई बीएससी करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है। जो भी आप ऑप्ट करते हैं उस हिसाब से जो है वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट किया जाएगा और उस स्ट्रीम के बेसिस पे यू विल बी अलॉटेड दी फोर्स। फोर्स से मेरा मतलब है कि आप आर्मी ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे या नेवी ज्वाइन करेंगे। जो आपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे चूज़ किए हैं उसके बेसिस पे आपका आगे का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। सो आर्मी के लिए यू कैन टेक एनी बैकग्राउंड, लाइक कॉमर्स हो गया, आपका आर्ट स्ट्रीम हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, साइंस हो गई। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप कोई सा भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेवी ज्वाइन करनी है या अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए साइंस का मैंडेटरी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बाकी अपनी वीडियोस में भी मैं बताते आई हूँ ये कि नेवी और एयरफोर्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव PCM इन योर 12th स्टैंडर्ड एंड आपके ग्रेजुएशन में भी ईदर यू शुड डू इंजीनियरिंग और या फिर आपका एक साइंस का सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट गाइस। तो उस बेसिस पे जो है वो आपको आगे के जो स्ट्रीम्स है वो अलॉट करेंगे और किस फोर्स में आप जाना चाहते हो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है वहाँ पे। सो वंस यू गेट थ्रू, आप जब आपकी एनडीए की ट्रेनिंग हो जाती है पूरी, उसके बाद आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अभी तक IMA में गर्ल्स का नहीं हुआ है। सो इसके बाद भी आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ही जाओगे। मे भी हो सकता है 3 या 4 साल बाद इसका भी कुछ डिसीजन होगा। सो देन यू विल गो फॉर योर ट्रेनिंग, जो आपकी 11 महीने की ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में, राइट। एंड वो जो 11 महीने की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ईजी नहीं होती है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी ईजी हो जाएगी क्योंकि वो रगड़ा और वो सब आप लोगों को पहले से ही पता होगा। सो ये मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को बताया है एक स्ट्रक्चर की एनडीए में जो गर्ल्स हैं वो जाएंगी तो उसके बाद उनका क्या फ्यूचर होगा, कैसे वो अपीयर कर सकते हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड OTA में वंस यू आर थ्रू विद योर ट्रेनिंग, आप लोगों को आपके जो आर्म्स हैं, OT अगर आपने एयरफोर्स करा है तो आप एयरफोर्स अकेडमी जाओगे। अगर आप नेवल नेवी के कैडेट हो एनडीए में तो आप नेवी ज्वाइन करेंगे। सो जिस भी अकेडमी से आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से जब आप ऑफिसर बन के निकलोगे तो आपको जो भी आपके स्ट्रीम्स हैं वो वहाँ पे अलॉट किए जाएंगे, राइट। आर्मी में अगर आप जाते हैं तो आप ऑर्डिनेंस में जाते हो, EME में जाते हो, इंजीनियर्स में जाते हो, ये सारे आपको स्ट्रीम्स वहाँ पे अलॉट किए जाते हैं, राइट। एंड देन यू बिकम ऑफिसर्स, यू पास आउट एज ऑफिसर्स फ्रॉम एनी ऑफ दीज ट्रेनिंग अकेडमीज, राइट गाइस। सो अब बेसिकली जो आपका रिटन एग्जाम है उसकी आपको तैयारी करनी है। उसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका मैथमेटिक्स एंड दूसरा होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं आपका, उसमें इंग्लिश होता है और जनरल साइंस होता है, राइट। सो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके ऊपर आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको स्टडीज़ करनी है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए क्योंकि आई बिलीव लड़कियों के लिए एनडीए के ऊपर मुझे नहीं लगता अभी तक कोई किसी ने वीडियो पोस्ट किया होगा या बताया होगा इतने डिटेल में, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी आगे सीरीज़ में। सो गाइस, शेयर दिस वीडियो टू द मैक्स एंड सो दैट कि मैक्सिमम लेडी कैंडिडेट्स को और डिफेंस एस्पायरेंट्स को पता चले कि एनडीए जो है अब वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लड़कियाँ ऑफिसर्स बन के देश सेवा करें और कोई भी किसी से कम नहीं होता है गाइज। लड़के भी इक्वली एलिजिबल हैं चीज़ों के लिए और आए हैं, करते आए हैं। अभी तक एनडीए में लड़के ही ट्रेनिंग करते आए हैं, वो कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं, राइट गाइस। सो एक आर्मी का स्लोगन है जिसको हम बोलते हैं डू यू हैव इट इन यू, SSB के बाहर लिखा होता है। सो जिनके अंदर वो चीज़ होगी वो ऑफिसर्स बन जाएंगे, राइट गाइस। सो बिहेव लाइक ऑफिसर्स एंड यू विल बी ऑफिसर्स वेरी सून। सो माई गुड विशेज आर देयर विद यू एंड इसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में जो है एनडीए के ऊपर किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसकी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।